क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि निम्नांकित रेखा चित्र सीमेंट के विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन में दर्शाया गया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उत्पादन अधिकतम किस वर्ष घटा है। तो हमारा 4 ऑप्शन है, क्या है, 12-13 में पूछा है, फिर 15-16 में पूछा है, फिर 16-17 में पूछा है, और फिर 19 और 20 में पूछा है। ठीक है, तो अगर 12-13 की बात करें तो 12-13 कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना बड़ा है, 58 से 55, कितना, 58 से 55, तो टोटल 3 हुआ। 15-16 की बात करें तो ये 60 है, तो ये कितना बड़ा है, 98 माइनस 60। 16-17 की अगर बात करें तो ये कितना बड़ा है, 60 से 55। और 19 से 20 की बात करें, 19-20 की बात करें तो ये कितना हुआ है, 90 से 80, तो ये कितना हुआ है, 10। ठीक है, तो हमसे पूछा है, ये क्या पूछा है कि अधिकतम किस वर्ष जो है वो घटा है, अधिकतम किस वर्ष वो घटा है। तो किस वर्ष घटा है, 15-16। किस वर्ष, 15-16। ठीक है, ये देखिए 15-16। ठीक है, अगला पूछा है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष अधिकतम वृद्धि हुई है। तो सिंपल तो सवाल है, पूछा है, कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, 13-14, 14-15, 17-18 और 18-19। अगर 13-14 की बात करें तो 55 से 90 हो रहा है, यानी कि 90 माइनस 55 बटे 55 गुणे 100, 14-15। ये है 14-15, किससे हो रहा है, 90 से, तो ये हो जाएगा 98 माइनस 90 भागे 90। 17-18 की बात करें अगर हम, तो 17-18 80 है, किससे हुआ, 55 से, तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस 55 बटे 55 गुणे 100। फिर क्या है, 18-19, ये क्या है, 90 है, ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 80 बाई 80। सबका परसेंटेज निकालने अगर हम, तो कितना आएगा, 13-14 का आएगा 63.6%। ठीक है, 14-15 का आएगा 8.8%, 17-18 का आएगा 45.4%, और 18-19 का आएगा 12.5%। अब पूछा है अधिकतम वृद्धि, तो अधिकतम किसमें हुआ है, 13-14। नेक्स्ट देखें, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना हुआ, प्रथम 3। तो प्रथम 3 का कर लिया, 42 प्लस 44 प्लस 58 बराबर 144। औसत पूछा है तो 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 48। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष में दर्ज हुआ। तो अधिकतम उत्पादन दिख रहा है, किस वर्ष में है, 2014-15। 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में था, क्या बोला है, 2011-12, 2011-12, तो ये कितना आ जाएगा, 58 हुआ है 44 से, तो ये हो जाएगा 58 माइनस 44 डिवाइड बाई 44 इंटू 100, कितना आ जाएगा, 31.8%।
अगला सवाल दिया है 2013 से 19 तक। ठीक है, बोल रहा है कि 2014-15 से 15-16 के दौरान एक्स में आयात वृद्धि कितना हुआ है। 14-15 कहाँ है, ये है, 15-16 ये है। कितना वृद्धि हुआ है, 1200। कितने से बढ़ा है, 900। तो यहाँ से सिंपली आ गया 300/900 इंटू 100, कितना आ जाएगा, 33.33%। सभी वर्षों के लिए दर वर्ष एक्स की आयत वृद्धि का औसत क्या है। तो यहां पर देखो 14-15 में कितना बढ़ा, 700 से 900 हुआ। कितना बढ़ा, 900 में गया 700, 200 बढ़ा। उसी तरह 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19। तो ये कितना बढ़ा है, 1200 माइनस 900, 1200 माइनस 1200, 1300 माइनस 1200 और 2000 माइनस 1300। ये कितना आया, 300, ये आया 0, ये आया 100, ये आया 700। तो टोटल कितना हो गया, 700, 800, 2, 1000 और ये आ गया 1300। ठीक है, औसत पूछा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 260 करोड़। कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक है। अब देखो एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक है, तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1300 प्लस 2000 डिवाइड बाई 6। ये कितना आएगा, 1216.66 करोड़। अब 1216, इससे ज्यादा कौन कौन है, 1300 और 2000। 1216 से ज्यादा कौन है, 1300 और 2000, दो ही ज्यादा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। अगला है एक्स के औसत आय से अधिक और एक्स के औसत आय से कम। ठीक है, तो यहां से हम देखे थे अभी इसका औसत कितना आया था, 1216 ये हमारा औसत आ रहा था। इससे ज्यादा कितने हो रहे थे, 2। ठीक है, इससे कम कितने हैं, 4। ठीक है, औसत से जो ज्यादा है वो 2 हैं और जो कम है वो 4 है। तो बोला दोनों का अंतर कितना होगा, 4 माइनस 2, 2। 18-19 के दौरान एक्स आयात में प्रतिशत वृद्धि, 18-19 में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है, एक्स में आयत पृथ्वी एक्स के आयत से उसके औसत से कितनी है। तो औसत तो हमें पता है, औसत कितना है, 1216.66 करोड़। औसत कितना है, 1216.66 करोड़। ठीक है, उसके औसत से कितनी है, जो प्रतिशत वृद्धि है। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1216.66 माइनस 2000 माइनस 1216 गुणे 100। ये औसत है, ये हमारा क्या है, 18-19 का। यहाँ से हम प्रतिशत निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 64.38
प्रतिशत। ठीक है।